कहा जाता है कि चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए अनेक लोगों ने हिंदी सीखी थी। भाई देखो, सोचो, हिंदी अभी तो ट्रांसलेट ऐप आ जाते हैं ना, उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। अब सभी के भाई चंद्रकांता संतति बहुत अच्छा उपन्यास है, फेमस हो गया उस जमाने में। अब दूसरी भाषा वाले कैसे पढ़े? तो उन्होंने इसको पढ़ने के लिए हिंदी सीख ली। सोचो आप, एक उपन्यास लोगों को भाषा सीखने के लिए मजबूर कर दे तो कितना अच्छा उपन्यास होगा। तो चंद्रकांता संतति उपन्यास को पढ़ने के लिए कई लोगों ने कौन सी भाषा सीखी? हिंदी भाषा। और एक चंद्रकांता संतति किसका है? खत्री जी का है ना। खतरनाक ही काम, खतरनाक ही नहीं। देख लो आगे लिखो आप। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर लिखेंगे। ध्यान समझो। विश्व के सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय उपन्यासकार हैं बाबू देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है, जिसको इनके बेटे खत्री दुर्गादास खत्री ने पूरा किया। चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और कहा जाता है कि इनका जो उपन्यास है, कौन सा? चंद्रकांता संतति, इसको पढ़ने के लिए कई लोगों ने क्या सीखी? एक उपन्यास लोगों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर कर दे तो बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे होंगे। आगे चलिए। पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भी मांगो हो, बंद कर दिया हो गया बंद। हाँ, चाल वाला आज मैं पेट्रोल सब और गए। पेट्रोल मांगोगे ना होगा, महंगाई हर चीजें महंगाई बढ़ रही है, सरकार कम करनी चाहिए। हाँ, ज्यादा बढ़ रही है, नौकरी लागू जिन फायदे। हाँ हाँ, फिर महंगाई पर तो मल जाओ। हाँ, नौकरी लागो जल्दी से। देखो आगे, गोपाल राम गहमरी, देखो नाम मरी, गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में, गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया? गोपाल राम गहमरी ने। किसने किया? गोपाल राम। याद कर सको दादी गोपाला जी से भी याद कर सको, कोई दिक्कत हुई नहीं। जासूसी उपन्यास का श्री गणेश किसने किया? गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी ने। ये क्या है, मुझे इसलिए भाई कई लोग कहते हैं कि साफ का जनक पढ़ाओ बड़ी बोर्ड पर दे सकते, तो भाई पढ़ी निकले वहां एक ही बात टाइम ज्यादा लाभ बोल रहे हैं, है ना? हाँ, पर आप क्या करा, धीरे धीरे कोशिश करा, अच्छे 4 बजे आजाद। तो गोपाल राम गहमरी ने हिंदी में कौन से उपन्यासों का श्री गणेश किया था? जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश। आगे लिखो, देखो अब देख जाएगा जासूसी उपन्यास। सरकटी लाश, माधव कटरे तो भी 4 देखिए। देखो आगे देखो, हाँ, जासूस की भूल, जासूसी उपन्यास इधर है क्या? जासूस की जासूसी, खतरनाक है ना? जासूस की जासूसी आदि
गहमरीजी के उपन्यास हैं। आदि गहमरीजी के प्रमुख उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास है भाई। नेक्स्ट आगे लिखो। इन्होंने लगभग 200 उपन्यासों की रचना की। 200 उपन्यासों की रचना की, जिन्हें प्रकाशित करने के लिए जासूस नामक समाचार पत्र भी निकाला। नेक्स्ट किशोरीलाल गोस्वामी पूर्व प्रेमचंद युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। जिन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की। नेक्स्ट जिंदे की लाश, जासूसी तो उपन्यास रह गया। जिंदे की लाश, ऑर्गेनाइजर तिलस्मी शीशमहल, फिर है अपने रंगमहल, फिर है आदर्श रमणी, आदि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास हैं। जैसे लिख लिया आप, आदि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने 65 उपन्यास लिखे, उनमें जिंदगी की लाश, तिलस्मी शीशमहल, रंगमहल, आदर्श रमणी आदि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फिर आगे लिखिए आप, अयोध्या सिंह है ना, उपाध्याय हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने हिंदी का ठाट और अध खिले फूल उपन्यास लिखे। जो ये इनके लिख ली था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिले फूल उपन्यास लिखे। चलो लिख लो। अब अपन वैसे समझेंगे ना, ऐसे कर लेंगे, लिखते जाएंगे, फिर लिख के फिर एक साथ बड़ा रिवीजन कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे लिखते टाइम बीच में अपन कंफ्यूज होते हैं, लिखा नहीं, फिर समझना लिखना। तो लिख ले, अब आराम से समझो। पूर्व प्रेमचंद युग पढ़ रहे अपन उपन्यास में, तो पूर्व प्रेमचंद युग में उपन्यास पढ़ रहे, उसमें आगे अपने नंबर आया गोपाल राम गमरी का। कि गोपाल राम गमरी ने हिंदी में जासूसी उपन्यासों का क्या किया था? श्री गणेश किया था। सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, ये किसके उपन्यास हैं?
गहमरी की। देखो, जो व्यक्ति मर जाता है, यानी इसका सर कट जाता है, वो लाश मरी है। मर जाता है ना व्यक्ति, तो इसे याद रखा, ये शब्द है ना मरी, इसमें उसे याद रखो, सर कटी लाश मरी। ठीक है। जासूस की भूल, जासूस की भूल गहमरी, याद करो इसे कि गोपाल राम, तो आप याद करो गोपाल जासूस है। गोपाल किसका नाम है? जासूस का नाम है। उसने क्या कर दी? जासूस की भूल कर दी। और गोपाल ने जासूस की जासूसी भी करी। सरकटी लाश, जासूस की भूल और जासूस की भी जासूसी किसने करी? गोपाल जी ने। किसने करी? गोपाल जी खराब आ गए, जासूस की भी जासूसी करता रहा। आगे इन्होंने लगभग गहमरी, गोपाल राम गहमरी ने कितने उपन्यास लिखे? 200। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी थी? लगभग 300। और लगभग 200 उपन्यास गोपाल जी ने रचना की, जिन्हें प्रकाशित करने के लिए उन्होंने, देखो, एक समाचार पत्र निकाला था जासूस, जासूसी उपन्यास थे इनके। जासूसी उपन्यासों के श्री गणेश करता भी यही है। तो इन्होंने जासूस पत्रिका निकाल दी इनके उपन्यासों को प्रकाशित करने के लिए। कितने उपन्यास लिखे? 200। सरकटी लाश, जासूस की भूल और जासूस की जासूसी, तो मैंने मेन लिखा है आपको, वरना 200 है, लिखा मैं 200 मलबा जी। आगे लिखो, आगे अपने किशोरी लाल गोस्वामी, ये पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार है। ये भी किशोरी लाल भी, जिन्होंने लगभग कितने 65 उपन्यास लिखे। गोपाल जी ने तो लिखे 200 और किशोरी ने लिखे 50। गोपाल जी ने कितने लिखे? 200 और किशोरी जी ने कितने लिखे? 65। किशोरी लाल ने कितने लिखे? 65। अब इनके कौन कौन से? जिंदगी लाश, या भी इतिहास और कटी हुई लाश है, हरियाणा जिंदा की लाश। तो किशोरी लाल ने तो जिंदा की लाश, और गोपाल जी ने सर काटे हो, फिर लाश, सर कटी लाश। तिलस्मी शीशमाल, जादू का होगा कोई शीशमाल, किसका है ये? किशोरी का। रंगमहल में किसका है? किशोरी का। आदर्श रमणी भी कौन है? किशोरी है। बस, तो जिंदगी लाल, तिलस्मी, शीशमाल, रंगमहल और आदर्श रमणी किशोरी लाल के उपन्यास हैं। ये तुम्हें आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम कौन कौन से हैं? बोलो। ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिले फूल। ठेठ हिंदी का ठाट और अधखिले फूल किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की। तो देखिए, जहां पर अयोध्या है, आप वहां जाके पूछो किसी से कि अयोध्या कहाँ है, तो क्या कहेगा? अठे अयोध्या, या अठे ये अयोध्या। अठे कहेगा ना, अठे मतलब यहाँ। तो आप इसे याद कर लो, अ और ठे। देखो अठे, फिर आप इनका नाम लिखोगे पीछे, अयोध्या से याद आ जाएगा आपको, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो अठे अयोध्या किसके उपन्यास है? अयोध्या सिंह के हैं। अ से अधकिले फूल, ठे से ठेठ हिंदी का ठाट। अधकिले फूल, ठेठ हिंदी का ठाट। ये ठीक रहा मामला, हो गया यार। फिर देख लो दोबारा, ये जासूसी उपन्यासों के श्री गणेश करता, सर गढ़ीलाल, जासूस की जासूसी गंगवारी जी के हैं, 200 लिखे इन्होंने। और किशोरी लाल ने 65 लिखे। जिंदगी लाल, तिलस्मी शीशमल, रंगमल, आदर्श रमणी और अठे अयोध्या, अयोध्या ने अधकिले फूल और ठेठ हिंदी का ठाट उपन्यास लिखे। और ये अपने पूर्व प्रेमचंद युग भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। प्रेमचंद युग नंबर 2। प्रेमचंद युग, इसमें लिखिए आप, इसे हिंदी उपन्यास साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग कहते हैं इसे, हिंदी उपन्यास साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। किसे? प्रेमचंद युग को। ठीक है, क्योंकि उपन्यास सम्राट भी तो यही है ना। आगे देखिए, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास, रट लेना इनको, पहले नाम
फिर इनका समय भी मिल जाए तो भी रटना, किताबों में मिल जाएगा कहीं भी। लिखो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि लिखेंगे आप, गबन, गोदाम, कायाकल्प, निर्मला, कायाकल्प निर्मला, और एक लिख लो मंगलसूत्र। आदि। नेक्स्ट सेवा सदन मुंशी जी का प्रथम उपन्यास है जो मूलतः उर्दू में बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया था। बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया था। नेक्स्ट वेश्या वृत्ति की समस्या पर आधारित सेवा सदन को स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन उपन्यास माना है। हिंदी का बेहतरीन उपन्यास माना है। नेक्स्ट कायाकल्प प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रेमाश्रम को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए आप इसको। देखो ऊपर से प्रेमचंद युग, इसे हिंदी साहित्य का हिंदी उपन्यास साहित्य का क्या कहा जाता है? कहेंगे सही, मुंशी प्रेमचंद ही उपन्यास सम्राट माने गए हैं, तो इस काल को हिंदी उपन्यास साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब प्रेमचंद जी के उपन्यासों की बात करेंगे। सबसे पहले तो मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से देखिए। आगे उनका सेवा सदन और प्रेम आश्रम। तो आप क्या करेंगे, इसे याद करेंगे।
सेवा सदन प्रेमाश्रम। ये याद रहेगा प्रेम सिंह प्रेमचंद का है, और प्रेमचंद ने समाज की सेवा की है तो सेवा सदन भी प्रेमचंद का है ना, सेवा सदन और प्रेमाश्रम। इसमें कोई दिक्कत नहीं, भूमि भूमि आ रहा है तो भूमि तो प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि मानकर रचनाएं की, तो रंगभूमि कर्मभूमि प्रेमचंद के हैं। देखो सेवा सदन प्रेम आश्रम प्रेमचंद, प्रेम से याद हो जाएगा। रंगभूमि कर्मभूमि, ये भूमि से याद हो जाएगा, प्रेमचंद के हैं भूमि 2 बार। और ये गगन से देखो आप, गबन गोदान, गबन गोदान किसके हैं? प्रेमचंद के। गोदान फेमस उपन्यास है, बाढ़ से किसान की समस्याओं पर आधारित है, तो गबन गोदान प्रेमचंद। कायाकल्प और निर्मला ये किसके हैं? प्रेमचंद के। कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद। और लास्ट है मंगलसूत्र प्रेमचंद। अब देखो 2-2 पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हमने क्या, सेवा सदन फिर प्रेमाश्रम, याद करने की कोशिश करो। फिर आपने पढ़ा रंगभूमि कर्मभूमि, 4 हो गए। फिर देखो आप ग से गबन गोदान 6 हो गए। फिर कायाकल्प निर्मला, कायाकल्प निर्मला, और एक आपको याद करना है मंगलसूत्र। और भी है बहुत सारे, लेकिन अपने को ये याद करने ही करने। अब आगे देखो आप, इनमें क्या क्या है, कुछ कुछ की विशेषताएं हैं। जिसमें उनका उपन्यास सेवा सदन, यह मुंशी जी का प्रथम उपन्यास है जो मूलतः उर्दू में ये बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया। पहला उपन्यास में सेवा सदन नहीं लिखा, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा। किसमें लिखा था ये? उर्दू भाषा में। और किस शीर्षक से? बाजारे हुस्न शीर्षक। किस शीर्षक से? बाजारे हुस्न शीर्षक से। तो अगर पूछ ले आपसे कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? सेवा सदन बताएंगे। मान लो ऑप्शन में बाजारे हुस्न तो वो बताएंगे। और वो देखिए प्रेमचंद का हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप दूसरा बताओ कौन सा? कायाकल्प। कौन सा बताओगे? दोबारा देखो, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, लेकिन ये मूलतः उर्दू में लिखा गया था और बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया। ठीक है, तो सेवा बाजारे हुस्न की ध्यान रखना। वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित सेवा सदन को स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन उपन्यास माना। अब ये ध्यान रखना कि सेवा सदन जो उपन्यास है, क्या वो ऐसे पूछ सकता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित है? कहां गए? वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित कौन सा उपन्यास है? सेवा सदन। कौन सा? सेवा सदन, जिसको उन्होंने स्वयं ने हिंदी का बेहतरीन उपन्यास माना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास को खुद ने ही हिंदी का बेहतरीन उपन्यास बताया, तो आप बताओगे सेवा सदन, जो वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित है, जो पहले उर्दू में लिखा गया था और बाजारे हुस्न शीर्षक से लिखा गया था। आगे देखिए, कायाकल्प प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया, ये आगे बात प्रथम उपन्यास। डायरेक्ट पूछेगा वो कि हिंदी में लिखा प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप बताएंगे कायाकल्प। सेवा सदन तो उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में लिखा जो कायाकल्प लिखा है। और गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत इनका कौन सा उपन्यास है? प्रेमाश्रम को हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास। ये सभी प्रकार से बनेंगे इनके उपन्यास सम्राट है भाई, कि हिंदी में लिखा प्रेमचंद का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम, वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित सेवा सदन है, और कायाकल्प हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास है। ठीक है, बाकी अब कल पढ़ते हैं अपन।